हेलो ऑल। ये वीडियो उनके लिए है जो फ्रेशर हैं और जो जॉब के लिए शायद अप्लाई करने वाले हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं। मैं तो हालांकि एक्सपीरियंस हूँ, मैंने जॉब की हुई है ऑलरेडी, बट आज आज का ही जस्ट इंसिडेंट बताता हूँ। मैं और मेरा दोस्त दोनों हैं, हम दोनों गए BPO यानी कॉल सेंटर था वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। मैंने उसका इंटरव्यू शेड्यूल कराया हुआ था कि हाँ तेरा इंटरव्यू उससे ये डेट के बीच में है या ये इतना टाइम से इतना टाइम के बीच में। हम लोग एट द टाइम फिक्स पहुंच गए टाइम पे, और मुझे था थोड़ा जल्दी कि मुझे कहीं निकलना भी था बाहर जस्ट। और मैंने बोला कि हाँ इंटरव्यू तो 20-30 मिनट में क्रैक कर दे और फिनिश करके आ जाओ। बट हालांकि जो दोस्त था वो एकदम फ्रेशर, उसकी गांड फटे। मैंने बोला ठीक है भाई, चलते हैं साथ में। हम दोनों जस्ट अंदर गए और HR के पास ऑलरेडी हमारा बायोडाटा था। रिसेप्शनिस्ट जो थी उसने हमारे पास से सारे डॉक्यूमेंट दोस्त के लिए थे, इवन रिज्यूम वगैरह सब कुछ ले लिया था। और जो मेरा दोस्त था वो, मैंने उसको बोला कि यार इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मली चीज़ें पूछते हैं, ज़्यादा ऐसा कोई बकचोदी नहीं होती है। नॉर्मली तेरे को चीज़ पूछेंगे और बस इंटरव्यू क्रैक करेंगे, और लास्ट में सिटी से सैलरी वगैरह जो भी होगा वो क्रैक डाउन करके तुझे बोलेंगे, बट तुझे अपनी लास्ट सैलरी पे ऐड कर लेना है। तो उसकी तो फट रही ऑलरेडी, हालत टाइट है। और जब उसका रिज्यूम आगे गया, जिस HR ने हमको बुलाया कैबिन में, और मैं भी उसके साथ में गया। उसने बोला कि तू साथ में है, तो मैं साथ में गया, और मुझे थी थोड़ी जल्दी। मैं साथ में गया और जैसे अंदर गया और बैठा, और सबसे पहले HR ऑलरेडी उसको देख रही है कि कैसा है लुकआउट वगैरह, मतलब एकदम फ्रेशर। वो मतलब उसकी जवाब मतलब आया तो उसने कुछ नहीं बोला कि नो थैंक, ग्रीटिंग्स जो थी ना कि आया तो गुड मैं कम इन या फिर गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून जो भी होता है, ऐसा कुछ बोला नहीं वगैरह। आया बैठा और क्वालिटी काँप रहा है वो जस्ट उसकी चेयर थर्ड हो रही है कि हाँ लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू ऐसा होता है कि हाँ होता है कि डर होता है अंदर से अलग से। और सबसे बड़ा चुतिया पे ये हो गया ना उसके साथ कि आज सीन ये हो गया कि HR के पास ऑलरेडी उसका रिज्यूम है, जो भी इंटरव्यू शेड्यूल ले रहा है उसके पास ऑलरेडी उसका रिज्यूम है कि नेम, क्लास, नंबर, कहाँ तक पढ़ाई, क्वालिफिकेशन, एबिलिटीज़, क्या क्या स्किल्स हैं वगैरह सब कुछ है उसके बायोडाटा रिज्यूम के अंदर, सब कुछ डाला हुआ है। 4 पेज का रिज्यूम बना के ले गया था मेरा दोस्त, और मेरे साथ में ले गया था। और जब HR ने उसको उसका नाम पूछा, मैंने बोला भाई ऑलरेडी बंदे की गांड फटी पड़ी है तो और फाड़ोगे। वो इतना घबराया हुआ बोला कि जैसा कि उसको कोई खाने के लिए आया। इंटरव्यू जैसे तैसे करके 2-4 मिनट बीते, फिर उसका एड्रेस पूछा HR ने कि आप कहाँ रहते हो, आपके फादर क्या करते हैं, आपके मदर क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, आप कहाँ तक, आपको किस में क्या इंटरेस्ट है, क्या पसंद है क्या ना पसंद है। बिल्कुल मतलब वो बोल नहीं पा रहा है कि एकदम फट के हाथ में आ गई जिसे बोलते हैं कि वो वाली सिचुएशन। और फिर लास्ट में उससे स्किल्स करवाई गई वगैरह, जो कंप्यूटर का बेसिक वगैरह होता है कि हाँ कंप्यूटर टाइपिंग करवाई गई, कॉलिंग पे बिठाया गया कि हाँ कॉल के साथ रिस्पॉन्ड होता है। तो ये सब हुआ, आधा घंटा समथिंग हुआ प्रोसेस पूरा। और जब हम बाहर आए, और जैसे हम जस्ट बाहर आए तो वो एकदम खुश, हाँ कि चलो ठीक है मेरी जॉब लग गई। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर जब हम जस्ट बाहर ही आए, मैंने उसको पूछा कि भाई तेरी गांड इतनी क्यों फट रही थी अंदर की, यहाँ जैसे कि अच्छा तक खा रही है। उसने मुझे एक जो क्या बोलते हैं, एक मोटिवेशन या फिर कुछ भी बोल लो, आज उसने मुझे एक बात की जो मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी। उसने बोला कि ऑलरेडी मेरी गांड फटी पड़ी थी, ऑलरेडी वो फाट रही थी कि हाँ बोल के कि तुम्हारा नाम क्या है, नंबर क्या है, वो क्या है, एड्रेस क्या है। यार रिज्यूम में लिखा हुआ है, कौन इनको बिठा देता है, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ का जो फर्स्ट इंटरव्यू है उसमें डर लगता है, ऑफ कोर्स लगेगा डर कि मैं कैसे करूँ, बट हाँ बी नेचर बन के जाओगे तो ईजिली ब्रेक डाउन कर दोगे। सिंपलिसिटी बोलूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, फॉर्मल टाई पहन के जाओ, जूते पहन के जाओ, या फिर एकदम फॉर्मल बन के जाओ। इवन यू कैन गो इन ए टी-शर्ट, जीन्स वगैरह, आपको जो सूट आउट करता है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट इंटरव्यू है।
कंपनी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आप अपने हिसाब से चलो ना, क्योंकि उस कंपनी के हिसाब से जब चलाएंगे तो तब चलेंगे ना। स्टार्टिंग में जो आपको एबिलिटीज़ हैं, जो आप कर पाते हो या जो करते हो, उस हिसाब से चलो। और जो मेन टॉपिक आता है वो लास्ट में सैलरी का। एचआर को पता होता है कि हाँ, मुझे इस सैलरी के बीच में ही मुझे लेना है मैन। वो सबसे बड़ा चूतिया हम लोग कहाँ बनाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास लास्ट 15,000 तक का रेंज है, हम आपको वहाँ तक दिला सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, 15,000 के अंदर भी CTC कटेगा ही कटेगा, बोनस कटेगा, PF कटेगा आपका, ESI कटेगा। अब कुछ कंपनीज़ में ये होता है ऐसा कि बोनस इट मीन्स 200 रुपये टैक्स जाता है। अब आप उसको ESI गिन लो या फिर PF गिन लो, वो तो अलग ही होता है। वो कुल मिला के आपको मान लो 13,000 ऑन हैंड देते हैं। 15,000 का ऑफर, 13,000 ऑन हैंड। और फिर आपको पता ही, कॉल सेंटर की जॉब्स और नॉर्मल जो भी प्राइवेट जॉब आप करते हो 12-13 में, वो सारी जॉब आप 4 से 5 महीने में छोड़ दोगे। और कोई भी नहीं पूछता कि आपका PF का पैसा कहाँ गया, ESI का पैसा कहाँ गया, इंश्योरेंस का पैसा, ESI, PF कहाँ गया, कोई नहीं पूछता। और कोई आपका अकाउंट एक्टिवेट भी नहीं करता कि PF के अंदर क्या चीज़ होती है, UN नंबर होता है, हमें PF मिलता भी है या नहीं भी मिलता, ये कोई पूछता ही नहीं है। हम बस गए और वापस आ गए। सो गाइस, रिक्वेस्ट यही है, अगर आप जाते भी हो इंटरव्यू देने के लिए, तो ध्यान रखना कि कोई आपको चूतिया ना बनाए। तो सामने वाले को साफ साफ बोल दो कि हाँ, मैं इतने टाइम तक जॉब करूँगा या करूँगी, अच्छा लगा तो प्लीज़ जो एक्चुअल सैलरी आप मुझे ऑफ़र कर रहे हो 15, जिसमें मैं खुश हूँ या जो मेरी नीड है, वो मुझे दे दो। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, ना PF चाहिए ना ESI चाहिए। ये फैकल्टीज़ आपके ऊपर भी होती है कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। प्राइवेट जॉब 12, 13, 15,000 रुपये मायने रखती, इतनी मायने नहीं रखती हैं। अगर हाँ कोई बड़ी जॉब हो तो कटे, ठीक है। 20,000 से ऊपर नहीं कटता PF ESI, 15,000 के अंदर ही कटता है। वो आपको काटा के 13 देते हैं, 15 का ऑफर देके हम कितना खुश हो जाते हैं। बट हम आगे का सोचते ही नहीं है, दैट्स वाई। सो गाइज़, आज के लिए इतनी बकचोदी।